morning, students. Lesson 7 of your English textbook, A Ghost and a Family. Do you fear going in the dark? First question arises from this chapter. Do you fear going in the dark? क्या आपको अंधेरे में जाने से डर लगता है, और अगर लगता है तो क्यों? Okay, so this is a funny chapter about a ghost and a family. A retired soldier wanted to settle down in a small town. There was only one house for sale. It was told that a ghost lived in the basement of the house. It loved to scare person who came to live in it. As a result, most people were unwilling to buy that house. However, the soldier bought it at a low price. His family came to live there. It had 4 members, his wife, son, daughter and the soldier himself. एक रिटायर्ड सोल्जर था जो कि एक स्मॉल टाउन में, छोटे से जगह गांव में या छोटा शहर जिसको आप कह सकते हैं, उसमें सेटल होना चाहता था. देयर वाज ओनली वन हाउस फॉर सेल. पर उस गांव में बस एक ही घर था जो कि बिकाऊ था, जो कि रीसेल में था. इट वॉज टोल्ड दैट द गोस्ट लिव इन द बेसमेंट. और उस घर को कोई इसलिए नहीं खरीद रहा था क्योंकि ये कहा जा रहा था कि उसके बेसमेंट में, मतलब घर के नीचे में गोस्ट रहता है, इसलिए उस घर को कोई भी खरीद नहीं रहा था. दैट हाउस इज इट लव टू स्केयर पर्सन हु केम टू लिव इन इट. और वो जो भी लोग वहाँ रहने आते थे उनको डराता था, इसलिए उस घर को कोई भी खरीद नहीं रहा था. However, the soldier bought it at a low price. पर जो सोल्जर था उसको उस जगह पे ही रहना था, तो उन्होंने उस घर को बहुत कम दामों में खरीद लिया था. His family came to live there. It had 4 members, his wife, son, daughter and the soldier. वो चारों वहाँ पे उसके फैमिली मेम्बर्स रहने के लिए आ गए. अब one day the ghost became restless in the basement. It was in the habit of coming out of the place. एक दिन वो गोस्ट जो बेसमेंट में रहता था वो थक गया नीचे रहते रहते, तो उसको एक दिन बाहर आने का उसका मन किया. आउट ऑफ द प्लेस टू फ्राइटन चिल्ड्रन एंड लोनली वुमेन द पीपल इन द टाउन सेड. अब उसका क्या मन हुआ कि वो बाहर आए और बच्चों को और जो वुमेन्स वहाँ से अकेली निकलती हैं उनको वो डराए. ये सोच के वो उस दिन बाहर आ गया. द पीपल इन द टाउन, ऐसा लोगों का कहना था. इन द आफ्टरनून द सोल्जर वॉज मेंडिंग द फेंस आउटसाइड द हाउस. द गोस्ट केम आउट ऑफ द बेसमेंट एंड सडनली अपीयर्ड बिफोर द सोल्जर मेकिंग हॉरिबल फेस. एक दिन वो जो सोल्जर था वो अपने घर के बाहर की जो फेंसिंग थी उसको सुधार रहा था, और उसके सामने वो गोस्ट एकदम हॉरिबल फेस, मतलब डरावना चेहरा लेके उसके सामने आ गया. द गोस्ट शाउटेड, ओ फुलिश मैन, I shall eat you up if you don't leave this house at once. और उसको डराने लगा कि अगर तुमने ये घर को नहीं छोड़ा तो मैं तुमको खा जाऊंगा. The soldier remained firm and bold, keeping calm. He said, "Don't disturb me, lest you should be in trouble." उसने बोला तुम मुझे डिस्टर्ब मत करो, नहीं तो तुम्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा. Me in trouble, see my sharp big teeth. उसने बोला क्या तुम मुझे ट्रबल दोगे, तुमने मेरे दांत देखे हैं, इतने शार्प हैं. ये गोस्ट ने उससे कहा. द गोस्ट ओपनड हिज माउथ वाइड. इट स्मेल्ड सो बैड दैट द सोल्जर हैड टू टर्न हिज फेस असाइड. जैसे ही उसने अपना मुंह खोला तो उसके मुंह से इतनी गंदी बदबू आ रही थी, स्मेल्ड बैड, कि सोल्जर को अपना चेहरा एक तरफ करना पड़ा. द सोल्जर हार्म्ड हिम ऑन द हेड. सोल्जर को इतनी तेज गुस्सा आई कि उसने उसके सर पे एक लकड़ी उठा के मारी. द गोस्ट फेल्ट वेरी डिजी एंड रीचिंग बेसमेंट वॉज नॉट सो ईजी. अब उसको जैसे ही सर पे चोट लगी तो वो वहाँ पे डिजी, मतलब उसको बेहोशी आने लगी, और अब वो भाग के बेसमेंट तक नहीं जा पा रहा था. द गोस्ट थॉट द सोल्जर वॉज टू हार्ड टू स्केयर. हिज वाइफ वुड बी एन ईजी प्रे. He went to the kitchen where she was grinding chilies. The ghost suddenly appeared before her and shouted. अब उसने सोचा ये सोल्जर को तो मैं नहीं डरा पा रहा हूँ, तो ये तो मेरा शिकार नहीं, प्रे मतलब शिकार नहीं हो पा रहा है, तो अब मैं किचन में उसकी वाइफ को डराता हूँ, शायद वो मेरे लिए एक आसान शिकार होगा. और जैसे ही वो किचन में गया तो वो क्या कर रही थी, ग्राइंडिंग चिली. वो वहाँ पे चिलीज ग्राइंड, मिर्ची पीस रही थी. द गोस्ट सडनली अपीयर बिफोर हर एंड शाउटेड. वो उसके सामने गया और चिल्लाने लग गया. ओ फुलिश वुमेन, आई शैल डिवोर यू इफ़ यू डोंट स्कॉट एट वंस. ही
हे उसने बोला अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो मैं तुम्हें बहुत नुकसान पहुँचाऊँगा। द सोल्जर वाइफ टोल्ड द गोस्ट टू गो अवे, इट वॉज टाइम टू वर्क नॉट टू प्ले, बट द गोस्ट डिसाइडेड टू स्टे। उसने बोला जाओ यहाँ से, मेरे पास फालतू बातों के लिए समय नहीं है और मुझे बहुत ज़्यादा काम है। द सोल्जर वाइफ टोल्ड द गोस्ट टू गो अवे। The soldier wife took a pinch of chili and threw it in the ghost eyes very quickly. उसने क्या किया, चिली उठाई और उसके आँखों में फेंक दी। The ghost danced in pain round and round. He ran in vain. और उसके बाद वो दर्द में करहाने लगा और वहाँ से भाग गया। Now the ghost thought the boy would be easy to frighten, so he tiptoed to the boy who was watering plant. The ghost made horrible faces and shouted. अब उसने सोचा इन दोनों को तो वो नहीं डरा पाया, तो अब उनके बच्चे को डराऊंगा जो कि पेड़ों में पानी डाल रहा था। Oh foolish boy, I shall swallow you if you don't leave this house once. हे उसने फिर बच्चे को बोला अगर तुमने ये घर नहीं छोड़ा तो मैं तुमको स्वैलो मतलब खा जाऊंगा। द बॉय शाउटेड बैक, बी केयरफुल स्ट्रेंजर, आई एम वर्स्ट व्हेन इन डेंजर। उसने बोला तुम सावधान रहो, जब मेरे ऊपर खतरा आता है तो मैं बहुत खतरनाक बन जाता हूँ। द गोस्ट शाउटेड अगेन। द बॉय पोक्ड द होस इन इट्स अगली नोज। द होस्ट स्नीज्ड एंड गर्ल्ड and thrice he tumbled. He ran to the basement. There he shivered and caught cold. अब द गोस्ट चिल्लाता हुआ वहाँ से द गोस्ट शाउटेड अगेन एंड द बॉय पोक। जैसे ही गोस्ट ने उसके ऊपर चिल्लाया तो उस लड़के ने उसकी नाक में क्या किया, एक लकड़ी से चोट पहुँचाई। अब वो छींकता हुआ वहाँ से और चिल्लाता हुआ वहाँ से भाग गया और जाके बेसमेंट में बैठ गया जहाँ पे वो शिवर होने लगा और उसको वहाँ पे सर्दी हो गई। द बॉय वॉज टू नॉटी, ही थॉट द गर्ल वुड बी फाइन टू फ्राइटन एज लास्ट। He went to the reading room where the girl was drawing a picture. She was busy on a paper. The ghost suddenly appeared before her and roared. अब उसने सोचा ये तीनों को तो वो नहीं डरा पाया, तो अब वो किसको डराएगा, वो उनकी बेटी को डराएगा। तो उसने जाके देखा कि उनकी बेटी वहाँ के ड्राइंग कर रही थी। तो द गोस्ट सडनली अपीयर्ड बिफोर हर एंड रोड, उसके सामने जाके एकदम से वो चिल्लाने लग गया। ओ फुलिश गर्ल, शैल आई ईट यू अप इफ़ यू डोंट क्वाइट एट वंस। उसने बोला अगर तुम यहाँ से क्विट नहीं करोगी तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। द गर्ल लुक्ड अप एंड सेड एंग्रीली, स्पॉइल्ड माई पिक्चर यू रॉटन क्रीचर। शी पोक्ड हर शार्प पेंसिल इन इट्स आइज। द गोस्ट लेट आउट अ क्राई। अब उसको बहुत गुस्सा आई कि एक तो तुमने मेरी पिक्चर बिगाड़ दी और उसके बाद तुम मुझे डरा रहे हो। उसने उसकी जो शार्प पेंसिल थी उसकी उसकी आँखों में पिंच कर दिया। तो गोस्ट को बहुत ज़्यादा पेन हुआ और वो चिल्लाते हुए वहाँ से चला गया। द गोस्ट वॉज सो फ्राइटेंड दैट इट कुड नॉट फ्ली। ही वॉज कॉट बाय द फैमिली. They found no ghost there. It was a greedy, sly neighbor who had plotted to frighten the buyers and encroach the property. उसके बाद द गोस्ट वॉज फ्राइटेंड दैट इट कुड नॉट फ्ली। उसके बाद वो वहाँ से भाग नहीं पाया, इतना वो डर गया था। और जो फैमिली थी उन्होंने उसको पकड़ लिया और पकड़ने के बाद पता चला कि वो कोई गोस्ट नहीं था, वो तो एक ग्रीडी नेबर था जो कि अपने लालच में था कि ऐसे वो लोगों को डरा देगा और लोग कोई भी वो प्रॉपर्टी नहीं खरीदेंगे, और जब उस प्रॉपर्टी को कोई नहीं खरीदेगा तो वो उसको बहुत सस्ते दामों में खरीद लेगा। सो हियर द चैप्टर ends and write the word meaning of the chapter in your copy, and in the next period I will send you question answers and word power, page number 51 and 52. Okay, so read the chapter carefully. Thank you. Have a nice day.